कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार के द्वारा वैक्सीनेशन की बात की गई थी, लेकिन वहीं आज हर आदमी परेशान है, वो परेशान है कि उसको वैक्सीन नहीं लग पा रही है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, अगर आपको सबको याद होगा तो कम से कम 20-25 दिन पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से इस बात को उठाया था। आज हमारा संगठन भी उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आज भी कहता हूं कि जिस स्तर पर वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, सरकार उस स्तर पर वैक्सीनेशन नहीं करा पाई। इस बात को मैं नहीं, अब लोग महसूस भी कर रहे हैं, संगठन अलग अलग विभिन्न संगठन महसूस कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है व्यापारियों को, हमारे व्यापार को, हमारे स्कूल के बच्चों को। आखिर कब तक ये चलेगा? पिछले 1.5 साल से जिस तरह की परिस्थितियां देश के अंदर पैदा हो गई हैं, शिक्षा के रूप में, व्यापार के रूप में, आर्थिकी के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, जिस तरह का स्थिति पैदा हो गई, मैं समझता हूँ ये देश बहुत ही, जिससे मैं कहूँ कि आर्थिक अराजकता की ओर चले जाएगा अगर ठीक टाइम पर, राइट टाइम पर वैक्सीनेशन पूर्ति नहीं होती है। सरकार को पहले ही चाहिए था कि जिस तरह की परिस्थिति आज पैदा हुई, इसकी तैयारी सरकार को पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं करी, बावजूद उसके आज भी देखिए कोविड सेंटर 1000 हैं। वैक्सीनेशन, युवाओं को वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है मुश्किल से 10 जगह नहीं हो पा रही है। तो ये स्थितियां जो हैं ये साफ दर्शाती है ना कहीं सरकार का इसमें सरकार की नकारात्मक कार्यों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से आज ये स्थितियां पैदा हो रही हैं, जहां आर्थिकी के रूप से हम लोग भविष्य में बहुत ज़्यादा परेशान होने जा रहे हैं। वही बात की जाए, कल एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले वैक्सीनेशन को लेकर भ्रांतियां फैलाई थी, आज वही कांग्रेस पार्टी भाजपा को वैक्सीनेशन को लेकर घेर रही है। इसमें क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा है कि भ्रांतियां फैलाने की जहां तक बात है, विपक्ष का ये कर्तव्य होता है कि पॉजिटिवली किसी बात को कहे, और वही उन्होंने करा था। ऐसा नहीं कोई भ्रांतियां फैलाई। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान पर झांक करके देख ले कि वैक्सीनेशन के मामले में उनकी रफ्तार कितनी थी। किसी पर दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय सरकार जो सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, जिसका ये दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को सुविधा दे और उनकी जान बचाए, वो पहले अपनी गिरबान पर झांक ले। भ्रांतियों की बात कर करके वो अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। गलती उनकी है। ये भ्रांति वाली शब्द कहाँ से आए हमें तो समझ में नहीं आता। वहीं बात की जाए, कांग्रेस पे व्यापारियों को आरोप लगाया गया है कि हल्द्वानी का व्यापारी संगठन है तो कांग्रेस पार्टी की बी टीम है। देखिए, ऐसा है, जिसके व्यापार पर, आर्थिक पर भयानक चोट पड़ रही है, वो कुछ भी करेगा, क्योंकि उसे अपने बच्चे पालने हैं, अपने बैंकों के लोन चुकाने हैं, बहुत और चीज़ें हैं जिसमें वो बुरी तरह से इस कोविड के दुष्चक्र में सरकार की वजह से फंस चुके हैं। वो वहाँ से छटपटाहट करके निकलना चाहते हैं। सरकार इतिश्री नहीं कर सकती कि उन्होंने एक देहरादून में एक पास कराया, एक रेजोल्यूशन, उसका बंद कर दो सब। सरकार ने, ठीक है, बंद हम भी मानते हैं कि किसी हद तक बंद होना ठीक है, बंदी ठीक है, हम भी मानते हैं, परंतु उसके निवारण के लिए सरकार क्या करने जा रही है, उनको किस तरीके से ये कंपनसेट करने जा रही है। जितने समय से उनकी दुकानें बंद रही, क्या टैक्स में कंपनसेट करेगी, क्या लोन में कंपनसेट करेगी सरकार? ये तो बताए। सरकार कोई सिर्फ डंडा चलाने के लिए है सिर्फ, या उनको किसी तरह की राहत पैकेज देने के लिए है? सरकार को अगर बंदी करिए तो उनको राहत पैकेज भी दे, सरकार का कर्तव्य है। अपनी गलती कांग्रेस पर पर दोषारोपण ना करे। जिनकी दुकानें बंद है, जिनकी आर्थिकी खराब है, वो निश्चित रूप से चिल्लाएंगे भाई कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करो। जो आरोप लगाया गया व्यापारियों पर कांग्रेस की बी टीम है, उसमें क्या कहना आपका? यार, किसकी कांग्रेस? देखिए, अब तो आज आपको बताऊं, इस समय हिंदुस्तान की एक नागरिक, मैं ये कहता हूं, कांग्रेस की पूरी बी टीम है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर की पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कोई वो कहते हैं कि हमारी, मैं तो कह रहा हूं पूरा देश हमारी बी टीम है। जो लोग आज के दिन में सोशल मीडिया उठा करके लोग किस तरह लताड़ मार रहे हैं सरकार को, अगर आप उनको भी कहें, कोई भी बोले, उसको बोले कि साहब ये उसकी टीम है, उसकी टीम है, तो ये साफ दर्शाता है कि इस देश में के अंदर लोकतंत्र नहीं चल रहा है। इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकारें जो रेजोल्यूशन पास कर दे रही है, उसको मानना नागरिकों की मजबूरी हो रही है। भले ही वो जाएं, उनके लिए कोई राहत पैकेज नहीं है, लेकिन उन पर इल्जाम आप 1000 लगा दें। आपका नाम? मेरा नाम ललित जोशी, मैं सचिव हूँ, पीसीसी मेंबर हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, पूर्व सचिव भी हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का।